चलो देखो क्लास 10 का मैथ, क्लास 10 का मैथ हम लोग एक्सरसाइज कौन से हैं 7A में, और क्वेश्चन इसमें के आज हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन को पहले समझो क्या कह रहा है। एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6, 3, 0 तथा 9, 8 है। मतलब त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिया हुआ है। त्रिभुज में 3 ही शीर्ष होते हैं ना। आगे कहता है सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इधर देखो समद्विबाहु क्या होता है और समकोण क्या होता है, यानी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होना ही होना है। त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। तो ये समकोण हो जाएगा। और समद्विबाहु का मतलब होता है इसकी 2 भुजाएं बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों भुजा आपका बराबर होना चाहिए। ये कभी नहीं बराबर हो सकता है। ये वाला रेखा इन दोनों में से किसी के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे लंबी रेखा होती है कर्ण रेखा। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया जिसकी 2 भुजाएं ऑलरेडी बराबर होनी चाहिए, और इसके ये कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। अब हम कैसे जानेंगे कि ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है? मान लो इन भुजाओं के बीच की दूरियां निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि ये दूरियां हमारी बराबर हैं। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि इस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का है कि नहीं? इसको सत्यापित करना पड़ेगा ना कि ये 90 डिग्री है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए देखो क्या उपाय है। यहाँ मैंने एक त्रिभुज का नाम रख लिया ABC। अगर ये त्रिभुज में हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, अगर जो मान लो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, हमने मान लिया यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये कौन से नियम को फॉलो करेगा? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल इसके वर्गों के इक्वल होगा। कर्ण के वर्ग के बराबर क्या होगा? लंब और आधार के वर्गों का योगफल। अगर ऐसा मिलता है तो हम जान जाएंगे कि हाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ये हमारा सूत्र फॉलो किया जाता लगता है ना। अदर किसी त्रिभुज में ये सूत्र नहीं लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहाँ लगता है? खाली समकोण त्रिभुज में। तो अगर कर्ण के स्क्वायर के बराबर हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आ जाता है तो समझ जाओ कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से बिंदु दिया है पहले तुम यहाँ मान लो। माना त्रिभुज के शीर्ष बिंदु A, B, C है। माना त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, माना त्रिभुज के शीर्ष बिंदु A, B, C हैं। प्रश्नानुसार बिंदु A कितना दिया है बुक में देख लो। बिंदु A तुम्हारा क्या दे रहा है? -5, क्या दे रहा है? 6। बिंदु B क्या दे रहा है? 3, 0 दे रहा है। और C क्या है? 9, 8 दिया है। ठीक है, यही तुम्हारे बिंदु हैं। अब हमें करना क्या है? इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो त्रिभुज में 3 रेखाएं बनती हैं, एक AB बनता है, एक BC और एक AC। तो हम लिखेंगे रेखा AB के बीच की दूरी, रेखा AB के बीच की दूरी, या रेखा AB की लंबाई, कुछ भी लिख सकते हैं। रेखा AB के बीच की दूरी या लंबाई कुछ भी लिख सकते हो, और दोनों के लिए फार्मूला सेम आएगा, x1 - x2 प्लस y1 - y2। ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो बताओ हम किनके बीच की दूरी निकालने जा रहे हैं? AB के। तो यहाँ A और B, बल्कि यहाँ A बिंदु के निर्देशांक तुम यहीं पे लिख लो। -5, क्या है? 6। B का निर्देशांक 3, 0 दिया है, और C का निर्देशांक 9, 8 दिया है। चलो अब A और B आराम से फिगर में देख लो, और x1 x2 के मान बताओ। A का मान x1 का मान -5 होगा, x2 का मान क्या होगा? 3, y1 का मान बोलो 6 और y2 का मान 0।
इनको सॉल्व कर लो। माइनस ये 5 और माइनस 3 मिल के माइनस का 8 होगा। अब माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 0 गया 6, 6 का स्क्वायर 36। वर्गमूल इनको जोड़ने पे 100 बन जाएगा। वर्गमूल तुम्हारा कितना आ जाएगा 10 मात्रक। तो ए बी के बीच की दूरी हमने कितना पाया 10 पाया। अब ए बी के बाद किसकी दूरी निकालोगे बी सी का। तो यहाँ लिख लो रेखा बी सी के बीच की दूरी, रेखा ए बी बी सी की दूरी या रेखा बी सी की लंबाई, कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। हमें इनकी लंबाई ही पता करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। पहले हम फार्मूला को लिख लेंगे। अब इस फार्मूला के आधार पर बी सी को देखना है भाई। बी का मान और सी का मान देख लो और इसमें x1 x2 के मान बताओ क्या दिया है। x1 3 है, x2 9 है, y1 हमारा क्या है 0 और y2 कितना दिया है 8। चलो बताओ क्या बनने वाला है। 3 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 जिसका स्क्वायर 36 हुआ। ये माइनस 8 का स्क्वायर 64 हुआ। दोनों को जोड़ दिया जाए तो रूट में 100 हो गया। वर्गमूल हमारा 10 मात्रक आ गया है ना। वर्गमूल 10 मात्रक, यानी ये भी हमारा 10 ही आ रहा है। कितना आ रहा है 10 आ रहा है। एक और बच रहा है ए सी। रेखा ए सी की लंबाई ज्ञात कर लो। फार्मूला सेम वही होगा, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। चलो बताओ x1 का मान ए सी में क्या दिया है। x1 का मान चलो 9 लिख लो, माइनस 5 भी लिख सकते हो। इसको x1 बनाओगे तो ये तुम्हारा x2 बन जाएगा, इसको x1 बनाओगे तो x2 बन जाएगा। तो x1 का मान मैंने 9 लिख लिया, तो x2 का मान क्या होगा -5। यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि सूत्र में भी माइनस है ना, इसलिए इसका गुणा हो जाएगा। y1 का मान बताओ 8 माइनस y2 का मान क्या दिया है 6। बोलो अब इसको सॉल्व करके 9 5 कितना होता है 14। 14 का वर्ग 196 प्लस इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में 6 गया 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। अब इनको जोड़ लें तो बताओ 200 बन जाएगा। 200 को हम क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 2। 200 को क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 2 और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी 10 कड़ी में 2 मात्रक। ठीक है, तो हमने तीनों रेखाओं की लंबाइयाँ प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि समकोण त्रिभुज के लिए फार्मूला हमारा कौन सा फॉलो होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा ना। कर्ण इसमें कौन सा रेखा है AC, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को कहते हैं। इसलिए कर्ण हम लिख लेंगे 10 कड़ी में 2 का स्क्वायर। लंब तुम्हारा ये AB होगा जिसका वैल्यू 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर प्लस आधार ये नीचे वाला BC होगा, इसका मान भी क्या दिया है 10। अब बोलो 10 का स्क्वायर 100 होगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा, 100 का 2 से गुणा होगा तो 200 आ जाएगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 पाओगे प्लस 10 का स्क्वायर क्या पाओगे 100। 100 में 100 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 200, यानी इधर भी हमें 200 मिल रहा है और इधर भी हमें 200 मिल रहा है। तो यहाँ देखने से मिल रहा है LHS के बराबर क्या मिल रहा है RHS मिल रहा है। मतलब इसके दोनों साइड बराबर आ जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये समकोण त्रिभुज है ना। तो देखो इसके बाद लास्ट में यहाँ पर लिख लेना, चूँकि त्रिभुज में AB बराबर BC है तथा इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, इसलिए यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है।
ठीक है बाबू, समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय ही लगा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है क्योंकि दोनों साइड सेम आ रहा है। ठीक है, बस इसलिए एक समकोण त्रिभुज, इसलिए यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है लिखा जाएगा। यहाँ पे प्रूव डेट, यही आपको सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन में क्या देता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें जांच करना है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होगा, जब इनके दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर आएंगी तभी जाके होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना त्रिभुज के शीर्ष, माना त्रिभुज के शीर्ष A, B, C हैं, A, B, C हैं। ठीक है, हमने त्रिभुज के शीर्ष मान लिया। अब इन शीर्षों के द्वारा जो बिंदु दिया है उसको हम प्रश्नानुसार में दिखा लें। प्रश्नानुसार बताओ ए बिंदु क्या है, पहले लिख लो। बिंदु ए हमारा क्या है, बिंदु ए हमारा क्या दिया है? बिंदु ए हमारा दिया है 5, -2 दिया है ना। बी बताओ क्या दिया है? 6, 4। सी क्या दिया है? 7, -2। 7, -2 है। ये हमारा बिंदु हो गया। अब इन तीनों बिंदुओं के बीच की बारी बारी से दूरी निकालो। बिंदु ए से और बी को मिलाओगे तो ए बी बनेगा ना। तो यहाँ लिख लो रेखा ए बी की लंबाई, उसके बाद किसकी लंबाई निकलेगी? बी सी की लंबाई, उसके बाद ए सी की लंबाई। इन तीनों लंबाइयों में कोई दो लंबाई यदि बराबर मिल रहा तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। रेखा ए बी के लंबाई के लिए फार्मूला x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। चलो बताओ x1 की मान क्या है? ए और बी को देख लो। x1 का मान क्या है? 5, x2 का मान क्या है? 6, y1 का मान -2, y2 का मान 4। आगे इनको सॉल्व करो। 5 में से 6 घटा तो -1 बचा, प्लस ये माइनस का 6 बनेगा। अब दोनों का स्क्वायर कर लो। -1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर 36, ऐड करने से 37 मात्रक। ए बी का 37 आ रहा है। अब रेखा बी सी का निकालो। रेखा बी सी की लंबाई, तो फार्मूला हमारा सेम चलेगा, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। चलो बताओ बी सी में देखो, बी और सी को x1 का मान क्या है? 6 और x2 का क्या दिया है? 7। तो हम 6 - 7 का होल वर्ग प्लस y1 का मान 4 दिया है माइनस y2 का मान -2 दिया है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो 6 में से 7 गया तो -1 बचा और 4 2 मिल के हमारा 6 बन गया और दोनों का हमने स्क्वायर लगा लिया। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ने से ये भी आ गया 37 मात्रक। ठीक है, अब एक और है बी सी के बाद कौन है? ए सी। इसको भी निकालना पड़ेगा। रेखा ए सी की लंबाई, रूट में क्या फार्मूला है? x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। चलो बताओ ए सी में देखो बच्चों, ए का मान और सी के मान को देखा जाएगा। x1 हमारा 5 बनेगा, x2 क्या बनेगा? 7। तो हम 5 - 7 का होल वर्ग प्लस y1 हमारा -2 है, तो यहाँ लिख दो -2। फिर माइनस के चिन्ह लगाकर y2 का मान देखो खुद माइनस में दिया है, तो ये माइनस का यहाँ गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर। आगे ध्यान से देखते रहो। जब हम 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 बचेगा
प्लस ये +2 -2 होने की वजह से कट जाएंगे, 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 लिखाएगा। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कहाड़ी के अंदर 4, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो तुम देख रहे हो कि इसमें AB और BC की लंबाइयाँ बराबर है लेकिन AC की बराबर नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC नॉट इक्वल क्या है AC या CA है। मतलब AB BC तो बराबर है लेकिन AC इसके बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, बस यही आपको लिखना था और कुछ नहीं। आपको इसमें यही जांच करना था कि जो बिंदु ये दिया गया है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो हमने जांच कर लिया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप सभी बच्चे। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो और 11 नंबर क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, आप लोग स्वयं 11 नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 को लगाया जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, खाली बिंदुओं को अलग अलग कर दिया है। 3 बिंदु उसमें है, 3 बिंदु इसमें भी है, बिंदु का नाम बस चेंज कर दिया है। बाकी एकदम सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व करने में आप लोग यूज किए हो, प्रयोग किए हो। ठीक है, नियम को वही नियम यहाँ लगेगा 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कहा है यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो एक बिंदु Q है, क्या है, एक बिंदु Q है। ठीक है, जो बिंदु P और R से समदूरस्थ है। यहाँ मान लो एक बिंदु P है और यहाँ पे मान लो एक बिंदु क्या है R है। तो P से Q जितना दूर है ना उतना ही दूर R से भी इसकी दूरी है। ठीक है, P से Q की जितनी दूरी है उतना ही R से भी Q की दूरी है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, बिंदु P का मान क्या दे रहा है बता दो। बिंदु P का मान क्वेश्चन में दे रहा है 5,-3, Q का मान क्या दे रहा है 0,1 और R का मान क्या दे रहा है x,6, बस यही दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, x का मान निकालना है, QR और PR भी ज्ञात करना है। ये देखो QR कौन है, ये है ना तुम्हारा QR। QR के बाद PR बोल रहा है निकालने के लिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात किए। देखो PR बोला है बच्चों ना, देख लो एक बार। PR ये होगा, P से R को मिलाओगे तो ये दूरी तुम्हारा PR होगा, लेकिन दूरी तो यही दोनों बराबर है, इसको नहीं बोला गया है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हल करने का क्या ढंग होगा। हम यहाँ लिखेंगे चूँकि PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर रूट में क्या लिखोगे, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। इसलिए PQ के बीच की दूरी बराबर रूट में x1 - x2 का मान देख लो। PQ में x1 का मान क्या दिया है 5, x2 का मान 0, y1 का मान -3 और y2 का मान क्या है 1। देख रहे हो ना, ये x1 है, आगे 0 x2 है, ये y1 है और ये क्या है y2 है। सॉल्व कर लो इसको। 5 में से 0 गया 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, -3 -1 मिल के -4 और -4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को ऐड कर लो, 6 5 11, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट में 41 मात्रक।
अब देखो बच्चों, हम पी क्यू के बाद कौन सा दूरी निकालेंगे, क्यू आर दूरी को निकालेंगे, है ना। तो यहाँ लिख लो रेखा क्यू आर के बीच की दूरी, तो रेखा क्यू आर के बीच की दूरी क्या होगी बता सकते हो। रूट में x1 माइनस x2 तुम्हारा फार्मूला लगेगा, पहले लिख लो x1 माइनस x2, फिर लिख लो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सब लिखा गया है फार्मूला। अब इस पे मान रख लो। चलो हम किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, क्यू आर के, ये है तुम्हारा क्यू और ये क्या है आर। 0 माइनस एक्स होगा, बोलो 0 माइनस क्या होगा भाई, क्यू का मान 0 यहाँ देखो दिया है, x1 हमारा 0 है और x2 क्या है x, y1 का मान बोलो 1 और y2 का मान क्या है 6। देख करके बोलते रहो, कम से कम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 0 में से x घटाओगे तो माइनस एक्स बचा, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ घटाओगे तो -5 होगा, जिसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्लियर होती है कि नहीं होती है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, चूँकि बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यही क्वेश्चन में बोला है। क्या बोला है, बिंदु Q बिंदुओं P और R से क्या है समदूरस्थ है, इसलिए बताओ क्या होगा। ये जो PQ है और QR है ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, इसलिए हो जाएगा PQ की लंबाई बराबर QR की लंबाई, क्या हो जाएगा QR की लंबाई। अब PQ की लंबाई कितना निकाले हो कहाड़ी में बताओ तो 41, और QR की लंबाई कितना निकाले होते हैं, यहाँ नीचे देख लो कहाड़ी में x स्क्वायर प्लस 25, रूट में x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। आगे हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट 41 का वर्ग 41 हो जाएगा, और इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। 25 को 41 की तरफ लाना तो 41 माइनस 25 बराबर में हो गया x स्क्वायर। इसको घटा लो तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 16 मिलेगा, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा 4। x के दो मान आ रहे हैं प्लस माइनस 4। इस क्वेश्चन में तुमसे यही कहा था, तो x के मान ज्ञात कीजिए, x का मान हमने निकाल लिया प्लस माइनस 4। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में तुमसे कहा है QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो QR तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ QR कितना है, बोलो यार QR कितना है, हाँ, और ये x स्क्वायर प्लस 25 किसके बराबर था, रूट 41 के बराबर था। तो इसकी लंबाई जो QR का है ना रूट 41 के बराबर होगा, क्या निकालोगे है ना, तो यहाँ पे लिख लो QR की लंबाई बराबर रूट में क्या हो जाएगा 41। यहाँ देख लो QR की लंबाई किसके बराबर है, PQ के लंबाई के बराबर, तो PQ का लंबाई 41 आया है रूट में, तो उसका मान हो गया। तो QR की लंबाई हमने निकाल दिया रूट में 41। एक लंबाई और बोला है PR का निकालने के लिए, तो यहाँ पे PR की लंबाई निकाल लो। रेखा PR की लंबाई बराबर बताओ फार्मूला x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, होगा ना बच्चों। चलो PR को यहाँ फिगर में देखते रहो, P और R को देखो। x1 का मान क्या दिया है, x1 का मान 5 दिया है, x2 का मान क्या है x, प्लस y1 का मान बोलो -3 दिया है, और y2 का मान क्या दिया है 6। इसको सॉल्व कर लो, 5 माइनस x का होल वर्ग प्लस इसको करोगे तो कितना आएगा -9 हो जाएगा ना, -9 का वर्ग कितना होगा 81। अब यहाँ लिख लेना x बराबर 4 रखने पर, तो बोलो क्या बन जाएगा
5 माइनस 4 का होल वर्ग प्लस 81 होगा ना। 5 में से 4 घटाओगे 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81, दोनों को जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 82। कितना हो जाएगा, 82 मात्रक। एक आंसर ये भी तुम्हारा हो जाएगा। पी आर की लंबाई हम माइनस में भी रखेंगे, पुनः लिख लेना x बराबर -4 रखने पर। x बराबर अभी मैं यहाँ पे 4 रखा हूँ, अब क्या रखूँगा, -4, क्योंकि x का मान 2 को निकला है, एक +4 निकला है, एक -4, देख रहे हो ना यहाँ पर। तब हमने यहाँ पे +4 रख दिया, -4 रखो तो बताओ क्या हो जाएगा, रूट में 5 माइनस x की जगह पे हम -4 जब लाएंगे ना तो ये माइनस का यहाँ गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस बगल में क्या दिया है 81। ध्यान से देखो, 5 4 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 8 16, 162। 162 को हम 81 गुणे 2 लिख सकते हैं और 81 का वर्गमूल 9 निकल जाएगा, यानी 9 काड़ी में 2 मात्रक। ठीक है, तो हमारा जो पी आर रेखा है उसकी लंबाई काड़ी में 82 भी होगा और 9 काड़ी में 2 भी होगा। ठीक है, तो नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 11 को स्वयं लगाओ, क्वेश्चन नंबर 12 को नेक्स्ट टर्न पे देखा जाएगा।